भारतीय वायुसेना को पिछले काफी समय से आधुनिक फाइटर जेट्स की जरूरत है। यूपीए के दौर में फाइटर जेट्स के लिए कोई काम नहीं हो पाया। पीएम मोदी ने फ्रांस से राफेल जेट खरीदकर इस कमी को पूरा किया तो राफेल के आने से भारत की ताकत बढ़ी। लेकिन अभी भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारत विदेश से जेट नहीं खरीद रहा, बल्कि खुद स्वदेशी तकनीक से आधुनिक और बेहद खतरनाक 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। HF-204 मारुत, ये वो नाम है जिसने न केवल भारत बल्कि एशिया को भी गौरवान्वित किया। एक ऐसा फाइटर जेट जिसे बनाने में भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसी महाशक्तियों को भी चुनौती दे दी। इस वक्त क्योंकि हमारे सामने एक बड़ी खबर आ रही है, तो मैंने सोचा कि जरा हाथ के हाथ, दस्ती के दस्ती आप तक ये डिटेल्स और डेवलपमेंट्स पहुंचाई जाएं। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। 1960 के दशक में भारत ने अपने खुद की फाइटर जेट विकसित कर एशिया का पहला देश बनने का गौरव हासिल किया था। आज हम बात करेंगे HF-24 मारुत के बारे में, इसकी ताकत और इसके असली सीक्रेट के बारे में। देखें कि और इंडिया कर क्या रहा है। इंडिया को अब जिसे कहते हैं ना B1 B2 चाहिए, इंडिया को H1B चाहिए, ठीक है जी। और डॉक्टर जयशंकर भी इस जगह मौजूद है जहां पे ये कॉन्सुलेट खुला है। नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप आज शपथ ले रहे हैं और उनके शपथ लेते के साथ ही एक नया युग शुरू हो गया है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि इस बार वो बहुत ही अलग ढंग से बहुत ही बड़ी जीत लेकर आए हैं जो पिछले कई दशकों में किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को नहीं मिली थी। अब भारत के साथ उनकी विदेश नीति क्या रहेगी वो भी कुछ अगले दिनों में दिख जाएगा, जो कि बहुत पॉजिटिव होने वाली है, ऐसा बिल्कुल दिखता है। इसमें 2-3 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो यह है कि भारत एक बहुत बड़ी डिफेंस डील कर रहा है और अमेरिका चाहता है कि वो अपने जो फाइटर जेट है वो भारत को बेचे। भारत की कोशिश है खुद का फाइटर जेट डेवलप करने का, और ये जो फाइटर जेट डेवलप करने की जो पूरी कोशिश है आज की नहीं है, काफी पुरानी है। और पहले भी भारत ने एक फाइटर जेट डेवलप किया था जिसका नाम मारुत था, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आई थी कि इंजन को लेके इश्यूज आए थे और इंजन नहीं मिला था फाइटर जेट का, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट धीरे धीरे बंद हो गया। यही चीज तेजस के साथ हो रही है और भारत की जो सुरक्षा जरूरतें हैं, जितने हथियार चाहिए हैं, उसकी आपूर्ति इस समय इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत कोशिश कर रहा है कि वो भारत में ही फाइटर जेट बनाए। साथ ही साथ हम कई और देशों से जैसे अमेरिका, रशिया, फ्रांस से फाइटर जेट खरीद भी रहे हैं। तो यही सारी चीजें होने वाली हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो वीजा का है। जयशंकर जी इस समय अमेरिका में हैं और वो H1 वीजा को लेकर बातचीत करने वाले हैं, उसका भी अपडेट आने वाला है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी इससे मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दरअसल मारुत विमान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी छवि बनती है जो एशिया के सबसे पहले फाइटर जेट की ताकत को दिखाती है। 1950 के दशक के अंत में भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया था। उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भारतीय वायुसेना के लिए एक स्वदेशी विमान बनाने का आदेश दिया। इसी दिशा में 1956 में जर्मन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर्ट व्लादिमीर टैंक और उनकी टीम भारत आई और HF-24 मारुत के डिजाइन का काम शुरू हुआ। मारुत विमान को स्पिरिट ऑफ टेम्पेस्ट कहा जाता था और इसने 17 जून 1961 को अपनी पहली उड़ान भरी। ये विमान भारतीय वायुसेना का पहला फाइटर जेट था और इसके निर्माण ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इसकी ताकत इतनी थी कि ये ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के लिए एक चेतावनी बन गया। मारुत का विकास एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय भारत के पास जेट इंजन बनाने की तकनीक नहीं थी। इसके लिए भारत को ब्रिटेन के इंजन आयात करने पड़े थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन ने देखा कि मारुत विमान उनके खुद के जगुआर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया, उसने भारत को इंजन देने से इनकार कर दिया। यही नहीं, रूस और अमेरिका ने भी भारत की मदद करने से मना कर दिया था। ये वो समय था जब भारत के पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इसके बावजूद मारुत विमान का विकास जारी रहा। मारुत विमान को विकसित करने में जर्मन इंजीनियरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिन्होंने अपनी टीम के साथ हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के साथ मिलकर इस विमान को तैयार कर डाला। 1960 के दशक में ये विमान एशिया का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट बन गया। बता दें कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में मारुत विमान ने अपनी ताकत का भरपूर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान की सेना के कई टैंक और अन्य हथियार मारुत के हमलों से नष्ट हो गए थे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के मेजर ने मारुत के जरिए पाकिस्तान के
F-86 सेबर विमान को मार गिराया था। इस युद्ध में मारुत की भूमिका को नहीं बुलाया जा सकता है। मारुत विमान के बारे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों भारत ने इस विमान पर आगे काम नहीं किया। इसके लिए सबसे बड़ी वजह थी इसके इंजन की कमी। भारत के पास जेट इंजन बनाने की तकनीक नहीं थी और जब पश्चिमी देशों ने इस विमान को लेकर अपनी मदद देने से मना कर दिया तो भारत के लिए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत एक बार फिर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा। आत्मनिर्भर भारत का सपना जो 1950 के दशक में पंडित नेहरू ने देखा था, आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 1960 के दशक में ही अपनी खुद की तकनीक में एक फाइटर जेट जोड़ लिया था। हालांकि रणनीति और तकनीकी कारणों से इस योजना को पूरा नहीं किया जा सका, लेकिन इसका इतिहास आज भी भारतीय रक्षा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खैर, आज तेजस फाइटर जेट और भविष्य की विकसित होने वाले विमानों के साथ हमें अपने पहले फाइटर जेट HF-24 मारुत को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये भारत के आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम की याद दिलाता है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी बातें भी हुई जिसका हो सकता है कि आपको भी हिस्ट्री का बहुत सारे लोगों को ना इल्म हो और हमें भी कुछ बहुत सारे अमेरिकन भी ऐसे हों, बहुत से इंडियंस भी ऐसे हों जिनको ना पता हो, जो कि एरिक गारसिटी ने वहां पर बातचीत करते हुए उसको कहा। बयान कुछ हिस्ट्री उन्होंने जो है वो बताई है और वो ये हुआ है कि जो इंडिया और अमेरिका है उसके रिलेशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे हम कई बार पहले भी बात करते रहे हैं, लेकिन अभी की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो यूएस कॉन्सुलेट है वो ओपन हुई है बेंगलुरु में और वहां पर डॉक्टर जयशंकर ने भी बात की है और जो एरिक गारसिटी हैं उन्होंने भी बात की है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत है ये। इंडिया के अंदर किसी भी मुल्क का कॉन्सुलेट खुले तो डॉक्टर जयशंकर शायद वहां पे ना जाए, लेकिन अमेरिका का जो कॉन्सुलेट खुला तो उन्होंने कहा कि मैं मार्को रूबियो से जो पहली बात करूंगा, जो मेरा पहला टॉकिंग पॉइंट होगा, वो होगा issuance of visas from US consulate in इधर से। अमेरिका ये कहता है कि हम हर तरह इंडिया के साथ खड़े हैं, इन एवरी वे हम इंडिया के साथ खड़े हैं। तो जारी बात है, दोनों का जो लॉस एंजलिस हो या बेंगलुरु हो, इट्स एन आईटी कनेक्शन। और इंडिया अब कह रहा है कि जी फुल वो जिसे कहते हैं ना पोटेंशियल पे लेके जाना है। एक तरफ ये हमारे लीडर थे इमरान खान साहब, जिन्होंने आती लड़ाई शुरू कर दी अमेरिका के साथ, गैर ज़रूरी लड़ाई, ठीक है जी, गैर ज़रूरी लड़ाई। और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडियंस जो हैं वो कितनी एडवांटेजेस पोजीशन में आने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। आप ये समझ सकते हैं कि ख़ास तौर पर इस वक्त जब अमेरिका के अंदर एक नई गवर्नमेंट आने जा रही है और अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप अब ओथ लेने लगे हैं 20 जनवरी को, तो उससे चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले बेंगलुरु में स्टार्ट होना यूएस कॉन्सुलेट का और वहाँ पर डॉक्टर जयशंकर का ये कहना कि लॉस एंजलिस में इंडियन कॉन्सुलेट स्टार्ट होने जा रही है, हम लॉस एंजलिस में इंडियन कॉन्सुलेट खोल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक बड़ी बात है और इससे ये पता चल रहा है कि जो ट्रम्प का एरा है उसमें इंडिया और अमेरिका के रिलेशन से कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। जो भारतीय एक न्यू कॉन्सुलेट ओपन होगी वो न्यू लॉस एंजलिस में होगी, क्योंकि अब नया लॉस एंजलिस बनेगा। देख लेना, लॉस एंजलिस के कितने एरियाज तो अब जल चुके हैं, वो जो आग लगी उसकी वजह से। तो अब कहा जा रहा है एक नया स्मार्ट सिटी, न्यू स्मार्ट लॉस एंजलिस बनने जा रहा है। तो वहाँ पर इंडिया नई अपनी कॉन्सुलेट ओपन करने जा रहा है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि क्या ऐसी ही कोई कॉन्सुलेट जो है वो पाकिस्तान की भी ओपन हो रही है अमेरिका के किसी और सिटी में या कहीं और किसी नई स्टेट में। कितनी कॉन्सुलेट्स ओपन हो चुकी हैं, क्या तारीख है, क्या हिस्ट्री है, लेकिन उस पर तो हम किसी और प्रोग्राम में नज़र डालेंगे कि क्या हिस्ट्री है। ये तो हमें पता है कि एलाई जो हैं वो तो बहुत डेकेड से
रहे। अब बेशक एलाई नहीं है पाकिस्तान और अमेरिका, लेकिन जो काफ़ी जंगें हैं वो एक साथ लड़ी हैं और अमेरिका के कहने पर ही जो है वो लड़ी गई हैं, अफगान जिहाद से लेकर काफ़ी कुछ। लेकिन जो इंडिया का रिलेशन है वो अमेरिका के साथ और तरह का है